शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती पर पत्रकारों ने दी पुष्पांजलि। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में एसडीओपी और बीना थाना प्रभारी हुए शामिल। साइबर अपराधों से सतर्क रहने का दिया संदेश। भारत के पत्रकारों का संगठन पत्रकार कल्याण परिषद के तत्वाधान में शनिवार को शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती के अवसर पर परिषद के सभी पत्रकार साथियों ने उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके जीवन पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश सेन ने प्रकाश डाला। उसके उपरांत प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर विश्वकर्मा के कार्यालय का एसडीओपी नीतेश पटेल एवं टीआई अनूप यादव द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित भी किया गया, जिसमें पत्रकार कल्याण परिषद के पत्रकार साथियों के प्रश्नों के जवाब एसडीओपी और टीआई ने खुलकर दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को नहीं आने देते, उसी तरह मोबाइल में भी किसी अनजान व्यक्ति को आने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। एसडीओपी नीतेश पटेल ने कहा कि मोबाइल के माध्यम से साइबर क्राइम, जिनमें आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, आप किसी भी अननोन कॉल को रिसीव ना करें। यदि फिर भी ज़रूरी हो तो अपने डाटा ओटीपी शेयर ना करें। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग आपके मोबाइल का पूरा डाटा और आपकी जानकारियां निकालकर फर्जी वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का धंधा भी कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में टीआई अनूप यादव ने कहा कि अपने घर के बच्चे बच्चियों से आप लगातार संपर्क में रहें, उनके बात करते रहें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को देखभाल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा वे अपने कथित मित्रों के साथ मोबाइल के माध्यम से विभिन्न समस्याओं में घिरा हुआ पाते हैं। आप अपने सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ समय समय पर मोबाइल देखते रहें, उनके दोस्तों और सहेलियों के मोबाइल नंबर अपने पास रखें और उनसे भी बात करते रहें, ताकि आपको पता रहे कि आपके बच्चे बच्चियों के फ्रेंड सर्कल में कौन कौन और किस प्रकार के लोग हैं। इसके अलावा अन्य कई अपराधों के विषय में भी दोनों अधिकारियों ने साइकोलॉजिकल चर्चाएं की। एसडीओपी ने शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से आने वाले भारी टैंकरों का मार्ग और समय परिवर्तन कराया जाएगा। पत्रकार कल्याण परिषद की मांग पर दोनों अधिकारियों ने जल्द ही शहर में पुलिस के बीट प्रभारियों एवं संपर्क नंबर लिखवाने की बात कही। आपका भी ये कहना था कि ये चीज़ अपन ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाएं, पब्लिक तक पहुँचाएं कि जो हार्मोन्स जब तब्दील होते हैं तो बच्चों में बच्चियों में कुछ अट्रैक्शन बढ़ती है और वो अक्सर माँ बाप को बिना बताएं इस तरीके से कदम उठा लेते हैं। तो इसको लेके प्रशासन की तरफ से आप लोग मतलब क्या बताना चाहेंगे जनता के लिए कि जनता क्या करे अपने बच्चों के प्रति, किस प्रकार से लापरवाही न करे? देखिए, माँ बाप इसमें मैं बच्चों की कोई गलती नहीं मानता। वो इस अभी जो 18 से कम का है वो इतना व्यस्त हुआ ही नहीं, उसकी सोच इतनी व्यस्त हुई नहीं, उसको बहुत हद तक सही गलत का पता नहीं होता। ये हम मान के चलते हैं। हम जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, हम उस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही जब तक वह 18 के नहीं होते और जब तक वह 20-25 जब तक माँ बाप के संरक्षण में है या माँ बाप के देख रेख में है या उनके गाइडेंस में है, तब तक माँ बाप को ये चीज़ देखना चाहिए कि आपको न सिर्फ यह पता हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, वह किस संगति में है, उसके दोस्तों के नंबर आपके पास होने चाहिए, उसके स्कूल में जहाँ वो जिन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है उन लोगों के बारे में आपको होना चाहिए। आप जितने ज़्यादा अपने बच्चे से फैमिलियर रहेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें वो आपसे शेयर करेगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें गलत सही सब आप अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से शेयर करेंगे तो इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा और ये ऐसी घटनाएं कम होंगी। अक्सर हम देखते हैं कि जिन बच्चियों के माता पिता से ज़्यादा दिन भर में एक ही बार बातचीत हो पाती है और बच्ची के अंदर क्या चल रहा है वह अपने किसी दोस्त ने उसको किसी बातों में उलझाया उकसाया, वह घर से चली जाती है। तो जब उसको बाद में पता चलता है कि ये मैंने गलत करा, वो घर वापस भी जाके समझाए। तो यही जो समझाना हम बाद में करते हैं, ये समझाना हमको पहले करना चाहिए। ये और दूसरा जो टीआई साहब भी बता रहे थे उसमें मैं आगे ये ऐड करना चाहूँगा कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो एक तरीके से दिन ब दिन अलग फॉर्म्स लेते जा रहे हैं। आप बेसिकली पहले वो आपको लालच देते थे कि आपको लालच दिया, आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ खरीदी, आज के टाइम में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन
लिए हर आदमी, हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मतलब मैंने मेरी छोटी सी नौकरी में मैंने ऐसा शहर हम देखें जहाँ पर हर व्यक्ति किसी न किसी काम से लगा हुआ है। कोई भी फ्री नहीं है यार। बीना में जनरली फ्री लोग कम दिखाई दिए हैं। मतलब लोग रिफाइनरीज में है, लोग जेपी में है, लोग रेलवेज में एसोसिएटेड है, पावर ग्रिड में है, लोगों का खुद का यहाँ पर लोकल का व्यवसाय है। हर मतलब इवन आप लोगों में भी मैंने कहीं देखा जो हाफ टाइम में पार्ट टाइम कहीं और है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये शहर को दिखाता है कि शहर ग्रोथ की तरफ है। तो ये बीना ग्रोथ की तरफ है। और बाकी क्या है कि हाँ ठीक है, क्राइम और ये सब छोटी क्राइम चीज़ें हैं, उसकी वजह यही है कि जब ये सब चीज़ें यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से लोकल जो छोटा मोटा बाहर से सब जगह से अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वो क्राइम रेलवे की वजह से इजी लोगों को रहता है कई बार कि आए गए, और क्राइम कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और कनेक्टिविटी अच्छी होने वजह से क्राइम का रास्ता भी रहता है, तो वो भी रहता है।